हेलो दोस्तों, मैं वीरेश कुमार आपका अपने चैनल एनसीईआरटी फॉर गवर्नमेंट एग्जाम में स्वागत करता हूं। दोस्तों देखिए, 23 तारीख को दोस्तों फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम था, उसका एनालिसिस करेंगे दोस्तों। तो आप कहेंगे कि ये तो हो गया है दोस्तों कि शिफ्ट आप क्यों करेंगे। देखिए दोस्तों, मैं एग्ज़ाम दिलवाने के लिए ले गया था, इसीलिए आपके लिए वीडियो भी नहीं आ रहा था, ठीक ना। तो 23 तारीख को दोस्तों जिसका एग्ज़ाम दिलवाने के लिए ले गया था दोस्तों, एकदम रियल क्वेश्चन दोस्तों उनसे मैंने पूछा है, ठीक ना, क्योंकि वो हमारे ही रिलेशन के थे, तो उनसे पूछा है दोस्तों। एकदम रियल क्वेश्चन देखिए कि कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ठीक ना। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। आज एनालिसिस करेंगे। आज कितना तारीख हो गया दोस्तों? आज हो गया आपका 24 तारीख, ठीक है। तो 24 तारीख आज का वीडियो आएगा, लेकिन 23 तारीख का ये रियल क्वेश्चन जरूर देख लीजिए, ठीक। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों कि ब्रेड को मोल्ड करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। देखिए दोस्तों, ब्रेड को मोल्ड या मुलायम दोस्तों बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा था। तो देखिए दोस्तों, ऑप्शन में एक खमीर था, ठीक है। ऑप्शन में खमीर दिया था दोस्तों, तो खमीर आंसर हो जाएगा। खमीर मतलब दोस्तों ईस्ट, ठीक ना। ईस्ट ऑप्शन में दिया था, तो यही आंसर हो जाएगा दोस्तों। मोल्ड करने के लिए दोस्तों या नरम बनाने के लिए ब्रेड को खमीर का प्रयोग किया जाता है, ठीक ना। अगला दोस्तों क्वेश्चन पूछा था कि पौधे का कठोर व मृत्यु वाला भाग कौन सा होता है। तो देखिए दोस्तों, पौधे में 3 प्रकार के भाग होते हैं दोस्तों, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्केलेनकाइमा, ठीक ना। तो पैरेन्काइमा जो होता है दोस्तों ये जीवित होता है, कोलेनकाइमा भी जीवित होता है, लेकिन पैरेन्काइमा दोस्तों एकदम मुलायम होता है। पैरेन्काइमा क्या होता है दोस्तों? मुलायम होता है। और कोलेनकाइमा की बात कर लेते हैं दोस्तों, तो ये लचीदार होता है, ठीक ना, लचीला होता है दोस्तों, लचीला। और सबसे कठोर और मृदु भाग की बात कर लिया जाए, मृत्यु मरा हुआ भाग, तो ये कठोर भाग होता है दोस्तों स्केलेनकाइमा, ठीक ना। तो स्केलेनकाइमा क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा स्केलेनकाइमा, ठीक ना। अगला देख लेते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या पूछा था? अगला क्वेश्चन आपसे पूछा था दोस्तों कि फास्फोरस किस प्रकार का तत्व है। फास्फोरस किस प्रकार का तत्व है, ये पूछा था, ठीक ना। तो देखिए दोस्तों, फास्फोरस की बात कर लेते हैं दोस्तों, तो चतुष्परमाणिक होता है, ठीक ना। चतुष्परमाणिक होता है दोस्तों। और फास्फोरस की परमाणु संख्या कितनी होती है दोस्तों? 15 होती है। और फास्फोरस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे दोस्तों, तो 2, 8 और 5 आ जाएगा, यानी तीन अणु इसके पास क्या है दोस्तों? कम है स्टेबल होने के लिए, ठीक ना। तो कहीं कहीं त्रिसंयोजी भी कहा जाता है इसे। क्या कहा जाता है? त्रिसंयोजी। तो फास्फोरस त्रिसंयोजी है दोस्तों और चतुष्परमाणिक है, ठीक ना। देखिए इस त्रिसंयोजी हम लोग इसको क्यों कह दिए? क्योंकि इसके पास 3 परमाणु या अणु कम है, इसीलिए, ठीक ना, स्टेबल होने के लिए। लेकिन दोस्तों आपको इसे चतुष्परमाणु क्यों कहा जाता है दोस्तों? क्योंकि दोस्तों फास्फोरस का दोस्तों एक रूप होता है P4, ठीक ना। तो P4 होता है दोस्तों, जिस तरह O2 होता है उसी तरह P4 होता है, इसीलिए इसको दोस्तों चतुष्परमाणु कहा जाता है। अगला देख लेते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन पूछा था कि कौन सा ऐसा ग्रंथि है जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ हार्मोन का भी स्रावित करता है। तो देखिए दोस्तों, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ हार्मोन का स्रावन दोस्तों अग्नाशय यानी मिश्रित ग्रंथि अग्नाशय होती है, पेनक्रियाज, ये इसको स्रावित करती है, ठीक ना। अग्नाशय से 3 प्रकार से निकलते हैं दोस्तों, अल्फा, बीटा और गामा सेल, ठीक ना। बीटा से दोस्तों क्या होता है? इंसुलिन का निर्माण होता है। बीटा से इंसुलिन का निर्माण होता है। अल्फा से ग्लूकोज का निर्माण होता है, ग्लाइकोजन से ग्लूकोज बनता है, ठीक ना। और गामा से दोस्तों सोमेटोस्टेनिन बनता है। अगला देख लेते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन पूछा था कि भारत और कजाकिस्तान के बीच 2024 का युद्ध अभ्यास कहाँ हुआ था दोस्तों? देखिए दोस्तों, भारत और कजाकिस्तान के बीच दोस्तों उत्तराखंड के दोस्तों औली में युद्ध अभ्यास हुआ था, भारत और कजाकिस्तान के बीच, ठीक ना। तो युद्ध अभ्यास दोस्तों आपसे पूछ रहा है एग्जाम में, युद्ध अभ्यास जरूर देख लीजिएगा, ठीक ना। अगला देखिए दोस्तों, ठोस वस्तु से पूछा था कि ठोस वस्तु की आकृति और आयतन कैसा होता है। तो देखिए दोस्तों, ठोस वस्तु की आकृति और आयतन, यहाँ से 2 क्वेश्चन पूछा था दोस्तों। ठोस वस्तु से 2 प्रकार के क्वेश्चन पूछा था, ठीक ना। देखिए दोस्तों, ठोस वस्तु की बात कर लिया दोस्तों, तो आकृति और आयतन दोनों निश्चित होते हैं और स्पष्ट प्रतिबद्धता होती है। यही पूछा था दोस्तों कि निम्न में से कौन सा गलत है। तो स्पष्ट प्रतिबद्धता, ठीक ना। तो स्पष्ट प्रतिबद्धता होती है दोस्तों ठोस वस्तु की, यही पूछा था। 2 क्वेश्चन पूछे थे, ठीक ना।
इस तरह पूछा था कि कौन गलत है, इस तरह, ठीक ना। एक ऑप्शन बनाया था दोस्तों कि आकृति आयतन अनिश्चित होते हैं, आकृति निश्चित और आयतन अनिश्चित होता है। एक ऑप्शन बनाया था कि स्पष्ट प्रतिबद्धता होती है, स्पष्ट प्रतिबद्धता नहीं होती है, तो इसकी स्पष्ट प्रतिबद्धता होती है दोस्तों, ठीक ना। तो आप जरूर देख लीजिए दोस्तों कि ठोस, द्रव और गैस तीनों का आकृति और आयतन जरूर देख लीजिए। देखिए दोस्तों, द्रव की बात कर लिया जाए तो द्रव की दोस्तों द्रव का आयतन दोस्तों निश्चित होता है। आयतन क्या होता है दोस्तों? निश्चित होता है। लेकिन आकृति अनिश्चित होती है। आकृति क्या होती है दोस्तों? अनिश्चित होती है, अनिश्चित। गैस की बात कर ले दोस्तों, गैस की देखिए दोस्तों, गैस की आकृति और आयतन दोनों अनिश्चित होता है। आकृति और आयतन दोनों अनिश्चित होता है दोस्तों गैस की, ठीक ना। गैस के बारे में याद रखिएगा। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछ रहा है दोस्तों, याद रखिएगा। अगला देख लेते हैं। अगला पूछा था कि किसी वस्तु का निर्माण बीजाणु परिपक्वता के द्वारा होता है। तो पूछा था दोस्तों कि किस वस्तु का निर्माण बीजाणु परिपक्वता के कारण होता है। ऑप्शन में इस तरह दिया था दोस्तों, लेशमेनिया दिया था, अमीबा दिया था, ठीक ना, हाइड्रा शायद दिया था कि नहीं। तो इसी तरह ऑप्शन बनाया था, तो इसका आंसर नहीं मिल पाया। अगला देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन पूछा था कि कौन सा खिलाड़ी पेरिस ओलंपिक 2024 में कुश्ती से संबंधित है दोस्तों। देखिए दोस्तों, मैंने पहले भी बता दिया है कि पेरिस ओलंपिक और पेरिस पैरा ओलंपिक दोनों से क्वेश्चन दोस्तों आपके एग्जाम में आएंगे और आ रहा है, ठीक ना। तो देखिए दोस्तों, अमन सहरावत आंसर हो जाएगा। अमन सहरावत दोस्तों ये पेरिस पैरा नहीं दोस्तों, पेरिस ओलंपिक के खिलाड़ी हैं, ठीक ना। पेरिस ओलंपिक के खिलाड़ी हैं 57 kg भार में, ठीक ना। और इन्होंने दोस्तों कांस्य पदक जीता था। पेरिस ओलंपिक में कांस्य पदक जीता था। और याद रखिए दोस्तों, देखिए पेरिस ओलंपिक की बात कर लिया जाए दोस्तों, 2024 में जो हुआ था दोस्तों, इसमें पहले नंबर पर दोस्तों अमेरिका आया था। और भारत की रैंक याद रखिए दोस्तों, भारत की रैंक दोस्तों 71 नंबर था। अब भारत ने दोस्तों कुल मिलाकर दोस्तों 6 पदक जीते थे, 6 पदक, जिसमें दोस्तों स्वर्ण एक भी नहीं था, स्वर्ण 0 था, एक दोस्तों आपका रजत था और 5 कांस्य थे, ठीक ना। याद रखिए दोस्तों, 1 रजत था और 5 कांस्य थे, याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है, ठीक ना। और देख लीजिए दोस्तों, देखिए कांस्य की बात कर लीजिए तो कांस्य कौन जीता था? अमन सहरावत जीते थे, इसलिए ये क्वेश्चन पूछा था, ठीक ना। अगला देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा था दोस्तों कि मनुष्य में परिपक्वता के समय किस में बदलाव नहीं होता है। तो देखिए दोस्तों, ऑप्शन बनाया था दोस्तों कि उसकी लंबाई में वृद्धि होती है, उसके बालों का रंग बदलता है, इसी तरह बनाया था। एक ऑप्शन दिया दोस्तों कि मनुष्य की आँख का नीला दिखना। तो देखिए दोस्तों, आँख का नीला दिखना ये परिपक्वता के कारण नहीं होता है। किसी का अगर लंबाई बढ़ेगा तो ये नहीं दोस्तों कि उसकी आँख नीला दिखने लगेगा, ठीक ना। ये आँख का नीला दिखाई देना दोस्तों ये अनुवांशिकता से संबंधित है, ठीक ना। तो आँख का नीला दिखना किससे संबंधित हो जाएगा? ये हो जाएगा दोस्तों आपका परिपक्वता से संबंधित नहीं होगा। अगला देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन पूछा था इसी तरह, देखिए मनुष्य की परिपक्वता के समय उसकी लंबाई बढ़ती है, बालों का रंग बदलता है, ठीक ना, मोटाई भी बदलती है, लेकिन आँख का रंग से संबंधित नहीं है। जब शरीर में, अगला क्वेश्चन पूछा था कि जब शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है तो किस अम्ल का निर्माण होता है? तो देखिए सो लैक्टिक अम्ल हो जाएगा। लैक्टिक अम्ल का निर्माण होता है जब शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है, ठीक ना। लैक्टिक अम्ल के कारण दोस्तों मनुष्य में गठिया रोग का निर्माण होता है, गठिया रोग, ठीक ना। अगला देख लेते हैं दोस्तों। देखिए अगला पूछा था ये राष्ट्रीय विज्ञान रत्न पुरस्कार 2024 किसे दिया गया था? देखिए दोस्तों, राष्ट्रीय विज्ञान रत्न पुरस्कार की बात कर ले दोस्तों, ये प्रोफेसर गोविंद राजन पद्मनाभन को दिया गया था, ठीक ना। प्रोफेसर गोविंद राजन पद्मनाभन को दिया गया था राष्ट्रीय विज्ञान रत्न पुरस्कार 2024। एक क्वेश्चन पूछा था दोस्तों कि फेरस सल्फेट से किसका निर्माण होता है? देखिए दोस्तों, जो आपका फेरस सल्फेट होता है दोस्तों, इससे किसका निर्माण होता है? ऑप्शन इस तरह बनाया था दोस्तों कि फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड, इसी तरह ऑप्शन बनाया था, ठीक ना। तो इसका आंसर नहीं मिल पाया, ऑप्शन इसी तरह बनाया था, ठीक ना। देखिए दोस्तों, एक मैथ का क्वेश्चन मिला है। मैथ का क्वेश्चन पूछा था कि कोसेक 2 थीटा बराबर सेक a माइनस थीटा, ये थीटा है, ठीक ना, थीटा है। मोबाइल से वीडियो बनाता हूँ तो मोबाइल में थीटा का ऑप्शन नहीं देता है, इसीलिए इस तरह लिख दिया हूँ। कोसेक 2 थीटा बराबर सेक a माइनस थीटा में a का मान पूछा था, a का मान पूछा था कि a का मान क्या होगा, ठीक ना। अगला देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन पूछा था कि रिकू की आय अक्कू से 2 वर्ष अधिक है, लेकिन अक्कू की आय निकू की आय से 2 गुना है। यदि तीनों की आय का योग दोस्तों
तीनों की आयु का योग 132 वर्ष है, तो रिकू की आयु पूछा था, ठीक है। तो ये बन जाएगा दोस्तों, आसान भी है। क्या कह रहा है दोस्तों, रिकू की जो आयु है, रिकू है, अक्कू है और निकू है, ठीक है। रिकू की आयु दोस्तों अक्कू से 2 वर्ष अधिक है, लेकिन अक्कू की आयु निकू से दोगुना है। तो निकू की आयु से क्या है, ये दोगुना है, ये 2 वर्ष अधिक है, तो 2x + 2 हो जाएगा। अब तीनों का योग दिया है दोस्तों, तो 2 2 4 1 5, 5x + 2 = 32 वर्ष दिया है, ठीक ना। तो 5x निकालेंगे दोस्तों, तो 32 में से 2 घटा देंगे तो 30 आ जाएगा। तो x निकाल लेंगे तो 5 × 30। किसका पूछा है दोस्तों, रिकू का पूछा है। तो रिकू का दोस्तों हो जाएगा 2x + 2 रखना है ना, 2x + 2, तो 2 × 6 + 2, 2 × 6 = 12, 1 13 14 वर्ष हो जाएगा, ठीक ना। तो ये भी दोस्तों क्वेश्चन पूछा था। और दोस्तों रीजनिंग की बात कर ले दोस्तों, तो सीटिंग अरेंजमेंट पूछा था, ठीक ना। और क्वेश्चन ये वाला मिला है दोस्तों, जो कि नया पैटर्न में चल रहा है, तो ये पूछा था, ये वाला क्वेश्चन, ठीक ना, ये वाला पूछा था। तो देखिए दोस्तों, इसका ऑप्शन के अनुसार भरा जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा 15 और 79 शायद इधर दिया था, यहाँ पर हो जाएगा 17, ठीक ना। तो 15 चौके 60 - 1, 15 चौके 60 - 1, ठीक ना। 18 5 17 5 85, 17 चौका 17, 16 50, 16 दिया था, यहाँ पर क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा, 16 5 80 - 1, ठीक ना। तो 15 और 16 ऑप्शन में भरा जाएगा। एक और इसमें कब दिया था दोस्तों, दिया था x 70 और समानुपाते 80, ठीक ना। यहाँ पर y दिया था इस तरह। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका भरा जाएगा 15, यहाँ पर भरा जाएगा 17 चौका 68 और 15 16 5 80, 17 चौका 68, 15 या 16 भरा जाएगा यहाँ पर। तो इस तरह का ऑप्शन भी दिया था, ठीक है। तो इसमें का क्वेश्चन भी पूछा है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आज का वीडियो अच्छा लगा होगा, एकदम रियल क्वेश्चन मैंने बताया दोस्तों, और आज का एनालिसिस किया जाएगा। चैनल पर नए हैं दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद दोस्तों।